तो हमने देखा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी जैसे हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ किया है, सेम वे हम इनके साथ भी कर सकते हैं। मतलब ये आइडेंटिटी के साथ हम और दो आइडेंटिटीज़ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो अभी भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा, फॉर एग्जांपल अभी मुझे tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो 1 है उसको मैं दूसरे साइड लेकर जाऊँगा। ओके, तो अभी tan स्क्वायर थीटा तो वहाँ पर ही है, तो tan स्क्वायर थीटा को मैं पहले लिख देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख दिया। ओके, अगर आप ये एरो को देखोगे तो एरो का हेड किसके तरफ है, तो सेक स्क्वायर थीटा। तो जिस एरो का हेड जिसके तरफ रहेगा उसको पहले आपको लिखना है, और एरो का जो टेल है वो 1 की तरफ है, तो टेल का साइन चेंज होता है। टेल के तरफ जो नंबर रहेगा उसका साइन चेंज होता है, तो 1 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाकर 1 माइनस हो जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटी मिल गई हमें। अब इसके साथ साथ और दूसरी आइडेंटिटी भी मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना है। ओके, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। हमने अभी tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल दिया। अभी फॉर एग्जांपल मुझे ये 1 का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये tan स्क्वायर थीटा को वहाँ पर भेज दूंगा। तो सिमिलर फैशन में क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो एक आइडेंटिटी से मैंने और दो आइडेंटिटी निकाल ली है। ओके, अभी तीसरी आइडेंटिटी सेम फैशन में क्या आएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी जैसे हमने लास्ट के दो आइडेंटिटी से और दो आइडेंटिटीज निकाला, आई होप ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया होगा, और इसके जो दो आइडेंटिटीज आएंगे वो आप खुद से निकाल लोगे। ओके, चलो, तो ये तो हो गया। आगे बढ़ेंगे अभी हम। अभी नॉर्मली कैसे होता था मैं आपको बताऊंगा। हमारे जो भी एंगल्स थे टिल 10th, ये 10th का इतना ही है, टिल 10th हमारे जो भी एंगल्स थे वो एंगल्स जो अभी हमें गिवन होते थे, वो एंगल्स हमें गिवन होते थे डिग्री में। ओके, पर अभी आफ्टर 10 जो एंगल्स हमें गिवन होते हैं वो एंगल्स हमें गिवन होते हैं रेडियंस में। ओके, तो ये फ़र्क होता है। मोस्ट ऑफ 10 तक सारे एंगल्स हमें डिग्री में होते थे। ओके, पर अभी आप जब 11th में आते हो, जब आप 12th में आते हो, तो डिग्री में भी होते हैं और रेडियंस में भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स के सामने एक बड़ा क्वेश्चन होता है, सर हाउ टू कन्वर्ट गिवन एंगल विच इज इन डिग्री, जो डिग्री में है उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, उसको रेडियंस में कन्वर्ट कैसे करना है। तो उसका बहुत ही मैं आपको इजी सोल्यूशन मैं आपको बता सकता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। सिंपली मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, मल्टीप्लाई द गिवन एंगल। याद रखना ये जो गिवन एंगल है वो डिग्री में होना चाहिए। मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई बाय 180। मल्टीप्लाई द गिवन एंगल बाय पाई बाय 180। मतलब जो भी एंगल डिग्री में है उसको आप रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो जो भी एंगल डिग्री में है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली आप वो एंगल को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और थोड़ा बहुत सॉल्व कर दोगे तो वो एंगल अपने आप रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको बता लेता हूँ क्या करना है। फर्स्ट एग्जांपल फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ 30 डिग्री। तो अभी ये जो 30 डिग्री है उसको रेडियंस में कन्वर्ट कैसे करें। तो 30 डिग्री को मैं क्या करूँगा, सिंपली 30 डिग्री
उसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं बाय पाई बाय 180। 30 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाय पाई बाय 180। तो यहाँ पर ये 0 0 कट, 3 1 जा, 3 6 जा, सो क्या बचेगा? पाई और नीचे 6। सो 30 डिग्री एंगल 30 डिग्री, और वही एंगल रेडियंस में कितना आएगा? पाई बाय 6 रेडियंस। जैसे डिग्री के लिए ऊपर वो 0 होता है, वैसे ही रेडियंस में ऊपर हम c लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे 360 डिग्री। अभी हमें ये 360 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियंस में। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे? ये जो 360 डिग्री दिया है, जो एंगल है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय पाई बाय 180। ओके, सो क्या दिखने वाला है? ये 180 1 जा, 180 2 जा, सो इसका आंसर आएगा 2 पाई। 360 डिग्री, ये जो एंगल जो डिग्री में है 360 डिग्री, उसको जब हम रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या दिखेगा? 2 पाई रेडियंस। ओके, तो हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं। अभी मैं आपको थोड़े बहुत एंगल्स का वैल्यूज़ बताने वाला हूँ, कितना क्या क्या किसी का रहेगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के साथ। तो अभी ये जो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल है वो हम क्रिएट कैसे करेंगे, उसके पीछे एग्जैक्टली क्या क्या टेक्निक्स होती है, वो सब हम देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ने से पहले मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट बताने वाला हूँ। जब आप ज़ीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हो तो ज़ीरो ही आंसर में आएगा। ज़ीरो को कोई भी नंबर कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कोई भी नंबर। ज़ीरो को मतलब इनफैक्ट आप किसी से भी डिवाइड करते हो तो आंसर ज़ीरो आता है, और कोई भी नंबर को अगर आप ज़ीरो से डिवाइड करते हो तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ओके, तो नॉर्मली 10th में हमने जो टेबल देखा था वो यही था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इनके वैल्यूज़ कितने आते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आता है साइन, कॉस, टैन। तो साइन 30 कितना आएगा, कॉस 45 कितना आएगा, टैन 60 कितना आएगा, वो बिना लर्न किए मैं आपको बताऊंगा क्रिएट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने उनके डिग्रीज वाले वैल्यूज़ भी लिखा है, और अगर आपने उनके नीचे देखा तो रेडियंस वाले वैल्यू भी लिखा है। तो 0 डिग्रीज में भी 0, रेडियंस में भी 0। 30 डिग्री रेडियंस में पाई बाय 6, 45 डिग्री रेडियंस में पाई बाय 4, 60 डिग्री रेडियंस में पाई बाय 3, और 90 डिग्री जो रेडियंस में बन जाता है पाई बाय 2। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने नंबर्स देख लिया। क्या नंबर्स लिखा? 0 1 2 3 4। ओके, उसके बाद मैंने वो हर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया। जो बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है वो पूरा रफ वर्क है, उसके अंदर मैंने हर एक नंबर को 4 से डिवाइड किया। तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर देखा था 0 बाय एनी नंबर इज 0, तो 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर में यहाँ पर 0 ही आएगा आपको। ओके, आफ्टर दैट 1 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 1 बाय 4 आता है। 2 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो कैंसिलेशन होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 3 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो दोनों एक टेबल में नहीं जाते, तो कैंसिलेशन तो नहीं होगा। 4 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो आंसर आता है 1। उसके बाद हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं उनके। तो 0 का स्क्वायर रूट आएगा 0, 1 का 1, 4 का आता है 2, 1 का इज़ अगेन 1, 2 का इट इज़ √2, 3 का स्क्वायर रूट है √3, 4 का स्क्वायर रूट है 2, 1 का 1। अगर आपने इन सबको ध्यान से देख लिया तो ये सारे साइन थीटा के वैल्यूज़ हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे इसके साथ साथ, तो आगे हम देखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे हम? कॉस थीटा के लिए कुछ नहीं करेंगे, साइन थीटा को हम पीछे से लिखना शुरू करेंगे, पीछे से लिखेंगे। तो लास्ट वाली वैल्यू क्या है उसकी? 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। कॉस थीटा के लिए मैंने क्या किया,
सिंपली साइन थीटा को पीछे से लिखना शुरू किया, 1√3/2, 1/√2 एंड 0। आफ्टर दैट हमें वैल्यू निकालना है टैन थीटा का। तो टैन थीटा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? टैन थीटा, इट इज़ वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करना है। पहला वैल्यू जीरो का वैल्यू जीरो के वैल्यू से डिवाइड करेगा, 30 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री के वैल्यू से डिवाइड करेगा, 45 डिग्री का 45 डिग्री से, 60 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री से, मतलब 1 बाय 1 आपको डिवाइड करना है। तो जब ये ज़ीरो को आप डिवाइड करोगे बाय 1, तो ज़ीरो को कोई भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर तो कितना आएगा, ज़ीरो ही आने वाला है। जब आप 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे, जब आप 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखना, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, 2 2, तो वो 2 2 कट हो जाएंगे और आंसर में कितना आने वाला है, आंसर में आएगा 1/√3। ओके, अभी आप देख लो साइन थीटा का ये वाली वैल्यू 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 पूरा सेम है, तो पूरा कट हो जाएगा और आंसर में 1 आएगा। नेक्स्ट ये वाला वैल्यू √3/2 1/2 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा, 2 2 कट होने वाला है और आंसर में आएगा ओनली √3। 1 डिवाइडेड बाय 0, 0 जब भी डिनोमिनेटर में आता है आंसर कितना आता है, तो इन्फिनिटी आता है। ये आपको मैंने सिखाया था अभी, मेरी जो कंसेप्ट है नम। ओके, आफ्टर दैट हम कॉट के लिए भी वही करेंगे। कॉट के लिए क्या आएगा, कुछ नहीं, टैन थीटा को पीछे से लिखना है आपको, इन्फिनिटी, ओके, √3 1 1/√3 एंड 0। आफ्टर दैट अभी हम निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा के लिए क्या करना है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, सिंपल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, अभी यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, उसको उल्टा कर दो कॉस थीटा, तो इट इज़ गोइंग टू बी अगेन 1। सिमिलरली यहाँ पर √3/2, इसको जब आप रेसिप्रोकल करोगे, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पर कितना आने वाला है, तो यहाँ पर आएगा 2/√3। कॉस थीटा का नेक्स्ट 45 वाला वैल्यू है 1/√2, जब आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो उसका आंसर कितना आएगा, इट इज़ √2। अगेन कॉस थीटा का लास्ट 60 इज़ 1/2, जब आप उसको रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2। डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो आप उसको नहीं लिखे तो भी चल जाता है, वो आपको मालूम है। अभी यहाँ पर 0, उसके लिए डिनोमिनेटर नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर हम 1 अज्यूम करेंगे। जब भी कोई चीज़ को डिनोमिनेटर नहीं होता है तो हम उसको 1 अज्यूम करते हैं। जब आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो कितना आएगा, 1/0, 0 डिनोमिनेटर में आया तो आंसर कितना आता है, इन्फिनिटी। वो मैंने आपको सिखाया। नेक्स्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए कुछ नहीं, सेक थीटा को पीछे से लिखेंगे, इन्फिनिटी आएगा, 2 आएगा, √2 2/√3 एंड 1। सो इस तरीके से हमने पूरा टेबल यहाँ पर देख लिया है क्या क्या आने वाला है। बहुत इजी टेबल है, आप एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। साइन थीटा, साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, साइन 60 इज़ √3/2 एंड साइन 90 इज़ 1। कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, पीछे से करेंगे, ओके, पीछे से लिखना चालू करेंगे, 1/1 √3/2 1/√2 1/2 0। टैन थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टैन थीटा मिल जाएगा। कॉट के लिए क्या करेंगे, टैन को पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। और कोसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा सेक थीटा है उसको पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। बहुत ही आसान है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आई होंगी।
आज का लेक्चर हम यहाँ पर ही स्टॉप करेंगे और कल हम मिलेंगे 11th और 12th के जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूलाज है उसके साथ। तब तक आप मेरा ये वीडियो देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। जिनको ये फॉर्मूलाज नहीं आते हैं वो ये फॉर्मूलाज पढ़ना, लर्न करना। कुछ भी क्वेरीज़ रहेंगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। ओके। लॉकडाउन की वजह से हमारे क्लासेस थोड़ा लेट शुरू हो चुके हैं, अदरवाइज़ हमारे क्लासेस 12 के बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं, बहुत पहले ही शुरू हो जाते हैं। जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है तब तक हम इसी ज़रिए से मिला करेंगे, वर्चुअल क्लासरूम के थ्रू। ओके, ये मेरे रिकॉर्डेड वीडियोस आप देख लेना, और जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है हम नॉर्मली अपने क्लासेस में मिला करेंगे। तब तक स्टे सेफ। ओके, टेक केयर, थैंक यू।